जैन सभी को काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब चालू करते हैं सेशन। और अब जो अपना चलेगा सेशन, ये लंबा चलेगा, ये बीच में कभी बंद नहीं होगा। हम इस सेशन में जो अर्थमेटिक है वो देखेंगे और अपना अर्थमेटिक पूरा ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, उसका जो हम नेक्स्ट 3 मंथ पढ़ेंगे साथ में, का रोड मैप क्या होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने उसके लिए पहले ही रोड मैप बना दिया है कि कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाई करनी है। ये आपका रोड मैप है। देखिए मैंने अर्थमेटिक को अपने अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में, यानी कि 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, यू कैन क्लासिफाइड अर्थमेटिक इन 4 पार्ट्स। ठीक है, तो जो ग्रुप पहला है, जो ब्रांच पहला अर्थमेटिक का, उसको बोलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। क्या बोलते हैं हम? कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। इसके अंदर हम टोटल 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज। के बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। के बाद अगला हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर जो सी आई एस आई के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, हम को इसी में ले लेंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन और सी आई एस आई मिक्स वाले क्वेश्चन हम इन्हीं चैप्टर में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे मत बोलना कि आपने उसको लिखा नहीं, इसे भी कवर कर लेंगे। तो अगला ब्रांच है अपना, वो है कंसेप्ट ऑफ रेशियो। अगला जो ब्रांच है वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ रेशियो। हम टोटल 6 चैप्टर को हम कवर करेंगे। जो पहला चैप्टर होगा इसमें वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला होगा पार्टनरशिप। बाद अगला पढ़ेंगे हम मिक्सचर, देन एलिगेशन, फिर एवरेज और एज। ऐसे पढ़ेंगे हम चैप्टर, और हमारा जो सेकंड ब्रांच है अर्थमेटिक का, यानी कि कंसेप्ट ऑफ रेशियो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला ब्रांच हम उठाएंगे, तो मैंने नाम दिया है कंसेप्ट ऑफ वर्क। ये हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हैं। जो पहला है वो है टाइम एंड वर्क, उसके बाद है वर्क एंड वेजेज, फिर है एमडीएच कंसेप्ट, उसके बाद है पाइप एंड सिस्टम। ये जब 4 चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो थर्ड ब्रांच है यानी कंसेप्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम। जो अगला ब्रांच है अपना अर्थमेटिक का वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम। हम 4 चैप्टर को पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है वो है टाइम एंड स्पीड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेन, फिर हम पढ़ेंगे रेस, उसके बाद पढ़ेंगे हम बोट एंड स्टीम। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट ब्रांच है अर्थमेटिक का, यानी कंसेप्ट ऑफ टाइम, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। और मैंने हर एक चैप्टर को टाइप वाइज मैंने बांटा है ताकि आप जैसे सीख पाए उसको। ठीक है, तो हम पहला ब्रांच उठाते हैं और उसका पहला चैप्टर उठाते हैं। तो मतलब जो हमारा पहला ब्रांच है यानी कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, इसमें जो पहला चैप्टर है परसेंटेज, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबको हम बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक कवर किया जाएगा। देखिए जो हमने जो हमें कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज में जो हमें परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है उसका भी मैंने रोड मैप तैयार कर रखा है। परसेंटेज में मैंने 2 कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे। पहला बेसिक्स और दूसरा एडवांस। एडवांस में आपको ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको टीडीएस, सीजीएल, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम होते हैं, पीओ, क्लर्क, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर परसेंटेज में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बेसिक्स में हमारे पास टोटल 12 पॉइंट है। गेम ऑफ फ्रिक्शन, बेसिक क्वेश्चन, A% ऑफ बी इक्वल टू B% ऑफ, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको भी हम देखेंगे इसमें। उसके बाद ये है एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फिक्स वैल्यू, इंटरचेंज, ऑल फॉर कंप्लीशन रिक्वायर्ड, और इसके बाद एलिगेशन। परसेंटेज में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा बेसिक हो जाएगा। फिर हम उठाएंगे एडवांस को। एडवांस में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है पहला जो टाइप है वो है A इंटू बी इज इक्वल टू सी।
इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता होगा, प्राइस कुरे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो आप पढ़ते हैं टाइप प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसको हम इस टाइप में कवर कर लेंगे, यानी कि ए इंटू बी बराबर सी में टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो होगा ए प्लस बी बराबर सी। क्या होगा? ए प्लस बी बराबर सी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? इसमें जो होता है आपका इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इन टाइप के क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम्स में, वो इसमें हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद सक्सेसिव पढ़ेंगे। एक आता है एग्जाम में आपके यहाँ पास फेल क्वेश्चन, यानी कि रीता ने 40 नंबर स्कोर किया, फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो गई। और गीता ने 280 नंबर स्कोर किया और 10 नंबर से वो पासिंग नंबर से एक्स्ट्रा लाई। ऐसे जो क्वेश्चन है हम इसको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। के बाद जो अगला पॉइंट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। के बाद वेटेड एवरेज, फिर फ्रेश ड्राई फ्रूट क्वेश्चन, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, के बाद वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सारे टाइप्स को हम अपने परसेंटेज के एडवांस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और बेसिक से जो गेम ऑफ फ्रिक्शन है पहले हम इसको देखेंगे। देखिए, हमें जो स्टार्ट करेंगे वो पूरा जो बेसिक होता है ना, जो रूट होता है, तो हम स्टार्ट उसको पकड़ेंगे और पूरा रूट से हम टॉप लेवल तक, हाई लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। तो जिसको बेसिक्स आते हैं वो 2-3 क्लास बाद वो क्लास लेगा, ठीक है।